हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अकेडमी एडवर्ड। आज हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो हम एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो जो एग्जाम लेने जा रहा है आईओसीएल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो मैंने आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवाया है, उसकी 2 वीडियोस अपलोड करी है क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी बन गई थी, उसको 2 पार्ट में कर दिया था। ओके, अब देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक जो भी हम एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, बट मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। ओके, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने पूछे हैं, जैसे कि एचपीसीएल। ओके, एचपीसीएल ने पूछे हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस अपने किसी एग्जाम में। तो ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के जैसे क्वेश्चन आए हैं मेन मेन, तो वो मैं आपको साथ डिस्कस करती हूँ, और सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको आने वाले हैं डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन लेवल पे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये बात अलग है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा करवाया है, और भी न्यूमेरिकल जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जहां से पूछ सकता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बना के वो मैंने आपको करवा दिया है। बट फिर भी जो मैंने कल ही बता दिया था आपको वीडियो में, जो एग्जाम आने वाला है आएगा वो आपको इजी लेवल का ही आएगा, बट फिर भी अपनी तैयारी इस तरह से रखो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, और अगर कोई मतलब ऐसा टफ आ जाता है क्वेश्चन तो आप कर पाओ। ओके, तो इसलिए हर टॉपिक को और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह से कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये वाले क्वेश्चन है कुछ हम आज डिस्कस करते हैं। ये आईओसीएल ने नहीं पूछे हुए हैं, बट एचपीसीएल ने पूछे हुए हैं। ओके, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक, तो मैंने बहुत सारे नहीं डाले हैं, ये किसी एक पेपर से ही आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो जस्ट एज ए रेफरेंस आपको बताने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपने आगे करने हैं। तो अगर आपके पास कहीं भी डाटा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इस केमिकल थर्मोडायनेमिक से नहीं आते, मैंने वीडियोस में ही लेक्चर्स में ही बोल दिया था जो अपलोड करी है, कि इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बनता है, और एक आधा क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल बेस्ड वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो इससे ज्यादा वो नहीं पूछता है इसमें, बट अपने तैयारी तो अपने अपने रखनी होती है ना उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, जो मुझे लगा कि आपको जानने चाहिए, आपको आना चाहिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, वो मैंने कवर करवा दिया है। आज हम ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अटेम्प्ट करके देखते हैं, और आपको मतलब आइडिया लग जाएगा किस तरह के आते हैं क्वेश्चन, और सिमिलर क्वेश्चंस एज ए कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो इसमें क्या है, ये एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर एचपीसीएल में, किसी पोस्ट के लिए उन्होंने एग्जाम लिया था। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स होल्ड ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, व्हेन देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो 4 रिलेशन दे दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, जब क्या कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी में ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि U2 माइनस U1 इक्वल टू जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहने वाली है। तो उस केस में फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप कौन सा एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो अब देखो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कल करा था, जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है, मैं आपको बता रही थी कि क्यू का साइन और डब्ल्यू का साइन वर्क डन का हीट का किसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ज्यादातर मैं वो एग्जांपल्स एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ली थी। ओके, तो इस उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया था। याद होगा तुम लोगों को, इस तरह से था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये वाला मैं ज्यादा डिस्कस कर रही थी वीडियोज में। ओके, साथ में बता रही थी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके, एंड हीट अब्सॉर्ब द सिस्टम। अब देखो इसमें आपने मैथमेटिकल जो बनाना है एक्सप्रेशन, वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, इसने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। ओके, इसके बाद हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, क्यू इज हीट अब्सॉर्ब्ड, अब्सॉर्ब्ड के लिए आप प्लस क्यू का साइन लेते हो, प्लस साइन लेते हो ना अब्सॉर्ब, तो यहाँ पे तो प्लस क्यू ही आएगा। बट डबल जो क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इस केस में जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो होता है नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम वो होता है पॉजिटिव, इट मीन यहाँ भी पॉजिटिव साइन रहने वाला है। तो अब ये वाला हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके अकॉर्डिंग आपने ये वाली चेंजेस करनी है। तो अब क्या क्या करें, इसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो डेल्टा यू यहाँ पे जीरो फिल करोगे जब यहाँ पर क्यू भी पॉजिटिव है, ओके, डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका हीट किसके इक्वल आ जाएगा,
माइनस डब्ल्यू, ओके, वर्क डन के। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था ये करेक्ट आंसर था। तो इससे आप जान सकते हो कि इसी तरह से सिमिलर अलग अलग तरह की कंडीशंस लगा के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी ऐसी कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दिए हैं वीडियो लेक्चर में, तो उन्हीं से ही आपका एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, ओके, अगर आना हुआ तो। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक में वो ज्यादा फर्स्ट लॉ के ऊपर ही फोकस करता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बस कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की और समझने की। अगर जिनको नहीं समझ आ रहा तो समझने की कोशिश करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा आपको, उसको आपने समझने की कोशिश करनी है और ऐसे नहीं आप कर सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर ही आप सॉल्व करोगे इसको। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस अकर्स बाय अब्सॉर्बिंग हीट, ओके, हीट अब्सॉर्ब करके मेल्ट हो रही है आइस। Process of melting of ice occurs by absorbing heat from the surrounding and is still a spontaneous process. आइस मेल्ट कर रही है हीट लेके सिस्टम से, सराउंडिंग से, ओके, तो प्लस क्यू। बट फिर भी जो आइस की मेल्टिंग प्रोसेस है ना वो फिर भी स्पॉन्टेनियस रहती है। और उस केस में कौन सी कंडीशंस लगती हैं? देखो ये वाले जो ये वाला आप क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करोगे अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद हो, मैंने आपको करवाया था, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, राइट। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज चेंज इन इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। इस तरह से कह लो अगर चेंज में लेना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला एक्सप्रेशन है, राइट, गिब्स फ्री एनर्जी का, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये वाला आता है तो फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो इसने क्या बोला, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब गिब्स फ्री, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है जो, उस स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आने वाली है नेगेटिव, राइट। एक तो ये पता चल गया। और इसने क्या बोला, सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब हो रही है, अब्सॉर्बिंग हीट, इट मीन जो Q की वैल्यू है वो रहेगी प्लस, ओके। और अगर हीट जो अब्सॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, उस केस में हम क्या लेते हैं, इंथैल्पी, यानी कि एच। तो एच की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव, ओके। तो इट मीन डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू रह रही है सिस्टम के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू रह रही है पॉजिटिव, ओके। अगर आइस मेल्ट कर रही है, अगर आइस मेल्ट कर रही है तो मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में जा रही है, तो पहले कौन सी फॉर्म थी, सॉलिड, अब क्या है, लिक्विड। तो अगर सॉलिड से लिक्विड जा रही है, मैंने आपको बताया ही था पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा, तो इंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रही है, इट मीन डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव, राइट। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है। अब देखो हमने इस तरह से इक्वेशन को फिट करना है ताकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, रिएक्शन क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो रही है, ओके। तो अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव कहाँ पे दिखा रखा है, डेल्टा एच तीनों में पॉजिटिव दिखा रखा है, चारों तीन, पहले तीन ऑप्शंस के अंदर। तो फोर्थ वाला तो कैंसिल हो जाता है, ओके। तो ये तो कैंसिल हो गया, तीन बचते हैं, ओके। आगे देखो इंट्रोपी नेगेटिव, इंट्रोपी पॉजिटिव है। इंट्रोपी पॉजिटिव किसमें दे रखी है, एक तो इसमें दे रखी है, इसमें इंट्रोपी नेगेटिव दे रखी है, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ओके। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड में से, अब उसमें अकॉर्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आता है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कैसे आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी ना अगर हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है ये बड़ा होगा और ये वाला फैक्टर छोटा होगा, तभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। ये तभी हो सकता है ना अगर टी डेल्टा एस बड़ा होगा डेल्टा एच से, तभी हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसके फर्स्ट केस में देखो इसकी वैल्यू टी डेल्टा एस की छोटी बता रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन ही बचता है जिसको हम, जो फुलफिल करता है और जिसके अकॉर्डिंग कंडीशन है जो, उसमें हमारा अगर फिल ऐसा हो तो उस केस में हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये नेगेटिव आ गई तो हमारी रिएक्शन है जो वो होने जा रही है, जो भी हमारी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस रहने वाली है, ओके। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है ये वाला। तो बस आप प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं।
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से था ये वाला। और ये वाला क्वेश्चन फिर से देखो, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इस तरह से न्यूमेरिकल बन सकता है। ये तो बहुत ही इजी लेवल का न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा सा टफ भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको तैयारी उस अकॉर्डिंग ही करवा दी है कि आप हर तरह के लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, व्हाट विल बी द एनर्जी चेंज of the system, energy change of the system if 1000 calorie of heat energy is absorbed। ओके, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, मीनिंग क्यू की साइन क्या रहेगी, पॉजिटिव। सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क डन हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला होता है। ओके, तो पहले ये देखो, ये वाला मैंने करवाया आपको एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, देखो ये फिट हो रहा है कि नहीं। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो क्यू की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। ओके, तो कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, 1000। क्लियर। वर्क डन ऑफ 750 कैलोरी इज डन ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन की वैल्यू रहती है पॉजिटिव, और मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव लगा रखी है, दिस इज फॉर बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम है तो यहाँ पर भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 750। ओके, और एनर्जी चेंज बताना है तो कितना हो गया टोटल, 1750। इतना आसान सा क्वेश्चन था, बट ये आप तभी कर सकते हो अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही बनाना आता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, हीट रिलीजिंग, हीट एब्जॉर्बिंग, उसके अकॉर्डिंग पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पिक करो, वैल्यू सीधी डायरेक्ट फिल करो और आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमेशा जो आंसर आएगा इसमें वो सेम आंसर देगा आपको, दो, एक के आगे पॉजिटिव एक के आगे नेगेटिव साइन, इस तरह से देगा ऑलवेज। तो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का सही बनाना आना चाहिए, फिर ही आप आंसर सही टिक कर सकते हो। ओके, तो एक ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ओके, तो इंथैल्पी क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, सिस्टम के साथ जो हीट डील करती है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो इंथैल्पी होती है, डिनोटेड बाय एच। एंड मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको कि इंथैल्पी किसके इक्वल होती है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स का डिफरेंस होती है। ओके, तो यही वाला है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें इंथैल्पी चेंज बताना आपको किसके इक्वल होता है। तो एक सिंपल ये वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो सिंपल यही वाला आंसर था, इतना ही बताना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। तो इसी तरह से ही एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसी में से छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है, न्यूमेरिकल टाइप। ओके, स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको, उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करेंगे, आपको मैंने बताया रखा है, जैसे कि आप सिंपल कोई भी ऐसे कोई रिएक्शन ले लो। ओके, जनरल रिएक्शन लेके आपको समझा देती हूँ। तो आपको पता है स्मॉल ए, बी, सी एंड डी इनके स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, और ए एंड बी इसके रिएक्टेंट्स हैं, एंड सी एंड डी इसके प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। इस केस में अगर आपको वो पूछता है, कोई भी ऐसे रिएक्शन दे देता है और बताता है कि ये वाली इंथैल्पी वैल्यूज है, एच की वैल्यूज है इंथैल्पी की, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ रिएक्टेंट ए, बी, सी एंड डी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब वैल्यूज आपको प्रोवाइड करता है। पूछता है व्हाट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, उसकी वैल्यू बतानी है आपने। तो वो किसके इक्वल होती है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस केस में क्या करना है आपने, जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं एंड जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इंथैल्पीज की वैल्यूज को सम करना, ऐड कर देना है। तो इसमें देखो सबसे पहले प्रोडक्ट्स देखने हैं, आगे प्रोडक्ट्स रहेगा। तो प्रोडक्ट्स है सी एंड टी, उनकी इंथैल्पी की वैल्यू क्या है, एच सी प्लस एच डी। एक और बात, जो भी साइन दे रखा है आपको पॉजिटिव नेगेटिव एच का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी का आपको विद साइन एज इट इज वैल्यू पिक करनी है। ओके, अब ए एंड बी की यहाँ पे लिख लो, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, इनका सम लिख लो, और इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, और ये सब्ट्रैक्ट कर लो, और वहीं से आपकी आ जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन थे ना, बस यही वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आने वाला आपको, यही लेवल रहेगा पेपर का, और इसी तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा। तो आपकी बस पकड़ होनी चाहिए, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अच्छी तरह से दो वीडियोस जो अपलोड करी उनसे गो थ्रू हो जाओ,
और अगर आपके पास डाटा है आप वो पढ़ सकते हो, कहीं और से देखना है इन टॉपिक को, केमिकल थर्मोडायनामिक को, वो वहां से देख सकते हो, बट आप मेन बात है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है, आपको पता है एंथैल्पी क्या होती है, आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, आप जब उसकी डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, आप आपके माइंड में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हर एक चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हर एक फंक्शन का, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सा उसमें एक दो वैल्यूज ऐड कर देगा, तो उसको न्यूमेरिकल सा बना देगा। ओके, तो आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो उसको अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है। और मैक्सिमम टाइम इस तरह से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं जो हमने डिस्कस करे। तो ये वाले क्वेश्चन थे जो एचपीसीएल ने पूछे हुए थे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए जितना सफिशिएंट है वो मैंने आपको करवा रखा है, तो बस उतना ही काफी, उतना ही कर लो। और नेक्स्ट वीडियो जो बच्चे आने वाली है, जो नेक्स्ट फोकस करने वाली हूँ, तब तक आप लोग जितनी वीडियोस अपलोड करी हैं, जो जो मैंने टॉपिक्स कवर करवाए हैं वो कर लो। नेक्स्ट जो कवर करवाने वाली हूँ मैं टॉपिक, वो रहेगा मास ट्रांसफर। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे हम मास ट्रांसफर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।